दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ जहाँ का अगर आपने एयरपोर्ट ही देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना स्पेशल जगह है। इस देश की साफ सफाई का मुकाबला कोई और देश कर ही नहीं सकता। यहाँ पर अगर आपने गलती से भी च्युइंगम खाई तो आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक कहलाता है, लेकिन इसकी इकोनॉमी ताकत को देखकर दुनिया चौंक जाती है। यहाँ के लोगों के बीच में दही खाना सबसे ज्यादा कॉमन है। यही नहीं, यहाँ के लोग दुनिया में सबसे तेज चलने वाले लोग भी होते हैं। दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं वहाँ के बारे में कहा जाता है कि ये बिजनेस करने वाले के लिए जन्नत है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि आज हम आपको किस देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं? दोस्तों इस देश का नाम है सिंगापुर। तो दोस्तों आपसे है एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। यहाँ की कुल पॉपुलेशन है तकरीबन 60 लाख के आसपास। देश के पास कुल 700 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड है, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 8,358 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिख जाते हैं। यहाँ पर गांव है ही नहीं, तभी तो टोटल पॉपुलेशन ही अर्बन एरिया में आती है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश का नेशनल एंथम आपको यहाँ के $1000 नोट पर लिखा हुआ मिल जाता है। जी हाँ, यहाँ के लोगों के बीच में देश के प्रति सम्मान हमेशा बना रहे, इसीलिए $1000 के नोट पर यहाँ का नेशनल एंथम लिखा जाता है, जिसे आप गौर से देखने के बाद रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दोस्तों कई लोगों को लगता है कि सिंगापुर यानी कि एक ही आइलैंड का देश है, लेकिन आपको बता दूं कि ये एक आइलैंड का देश नहीं बल्कि यहाँ पर कुल मिलाकर 63 अलग अलग आइलैंड भी हैं। दोस्तों सिंगापुर दुनिया के 20 सबसे छोटे देशों में आता है। यहाँ के मेन आइलैंड की बात करें तो ये 42 किलोमीटर लंबा और 23 किलोमीटर चौड़ा है। कहा जाता है कि अगर आप चाहो तो इस देश को एक ही दिन में देख सकते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि ये कंट्री की खूबसूरती सबसे अलग है और आपको हर जगह समय देना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज अनोखी है। सिंगापुर में साफ सफाई को लेकर बहुत ही कड़े नियम बनाए गए हैं। यहाँ पर कोई भी इंसान गंदगी नहीं फैला सकता। बस यही वजह है कि आज के दिन सिंगापुर में च्युइंगम खाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इस देश में अगर गलती से भी कोई च्युइंगम खाते हुए पकड़ा गया तो समझिए कि उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ के लोगों के हिसाब से अगर कोई च्युइंगम खाकर रोड पर फेंक देता है तो उसकी सफाई करना और भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों आपको ये भी बता दो कि सिंगापुर में कोई भी बिल्डिंग 280 मीटर से ज्यादा ऊंची नहीं बन सकती। ये यहाँ की मैक्सिमम लिमिट है। यहाँ की गवर्नमेंट ने ये नियम बना रखा है। लेकिन दोस्तों मजे की बात ये है कि एक बिल्डिंग है इस देश में जिसकी लंबाई 290 मीटर की है, जिसका नाम है द तंजोंग पगार सेंटर। दोस्तों क्या आपने चंगी एयरपोर्ट के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो आपको बता दूं कि ये सिंगापुर के एयरपोर्ट का नाम है। ये है दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट। यहाँ के बारे में एक ही बात कही जाती है कि ये देश जितना खूबसूरत है उससे भी कहीं ज्यादा शौक से यहाँ के एयरपोर्ट को बनाया गया है। यहाँ पर लैंड करने के बाद आपका दिन बन जाएगा। दोस्तों सिंगापुर में 4 ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ पर इंग्लिश, चाइनीज, मलय और तमिल तो बोली ही जाती है, लेकिन साथ ही साथ एक और भाषा भी बोली जाती है जिसका नाम है सिंग्लिश। वो भी यहाँ के लोग खूब बोलते हैं। ये इंग्लिश और यहाँ के बेसिक लैंग्वेज को मिक्स करके बोली जाती है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि कुल मिलाकर 27 वर्ड्स आज तक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सिंग्लिश के चुने जा चुके हैं। दोस्तों सिंगापुर देश के लोगों के बीच में दही खाना बहुत पॉपुलर है। यहाँ के लोग हर डाइट में दही को जरूर शामिल करते हैं। कहा जाता है कि अगर आप किसी भी देश के मुकाबले इस देश की बात करें आपको यहाँ पर कई ज्यादा बड़े डब्बे में दही दी जाती है। सिंगापुर के लोग बहुत ही हेल्दी लाइफ जीते हैं। ये बहुत ही फिट माने जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत कम लोग ही मोटे नजर आएंगे। जानते हैं यहाँ के लोग मोटापे से बचने के लिए क्या करते हैं? ये ऑफिस पैदल जाते हैं या ज्यादा से ज्यादा साइकिल ले लेते हैं। वही दोस्तों बात की जाए खाने की तो हर मील के बाद यहाँ के लोग गर्म पानी जरूर पीते हैं। ये है इस देश के लोगों की खासियत। तभी आप देखेंगे कि यहाँ के लोग बड़े ही फिट एंड गुड लुकिंग नजर आते हैं। अगर आप भी अपने वजन से परेशान हैं तो ये तरीका अपना सकते हैं आप। फ्रेंड्स आपको यहाँ के लोगों के बारे में एक और बहुत ही रोचक जानकारी देता हूँ। कहते हैं कि सिंगापुर के लोग पैदल चलने में सबसे माहिर माने जाते हैं। यहाँ के लोग सबसे तेज गति से पैदल चलते हैं। जी हाँ, फिट है तो चलेंगे ही ना। क्या आपको पता है कि ये लोग पर और 6.15 किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं, जो कि वर्ल्ड में किसी भी देश के मुकाबले कई ज्यादा है। दोस्तों आज सिंगापुर दुनिया का सबसे खुशहाल देशों में से एक है। आपको लगता होगा कि यहाँ की जनसंख्या कम है इसीलिए ये देश बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन बात बस
पॉपुलेशन को लेकर नहीं है। आपको बता दूं कि यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि आपने जिससे जो काम असाइन किया है उसके बाद आपको उस काम के बारे में उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। यहाँ पर काम फिनिश का मतलब होता है कि 100% असाइनमेंट को कंप्लीट करना। दोस्तों, आज के दिन में सिंगापुर देश में इतनी सारी बड़ी कंपनीज जो खुली हुई है वो इसलिए यहाँ आई है क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड देश के बाद अगर कोई दूसरा देश है जहाँ का आसान नियम बाहर की कंपनीज को अपने देश में काम करने के लिए इनवाइट करता है तो वो है सिंगापुर। जी हाँ, यही वजह है कि यहाँ पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए आती है। वेल दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का वो कौन सा देश है जहाँ के लोगों का IQ लेवल सबसे तेज है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में भी सिंगापुर सबसे पहले नंबर पर आता है। क्या बात है दोस्तों, इस छोटे से देश से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें। कहते हैं कि इस देश के लोग सबसे इंटेलिजेंट होते हैं और यहाँ का IQ लेवल 107.1 औसतन है। दिस इज स्पेशल। यही वजह है कि यहाँ के लोगों को बहुत ही क्रिएटिव माना जाता है। साथ ही साथ में यहाँ के लोग बहुत ही आसानी के साथ प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। अंडर प्रेशर भी सिंगापुर के लोग कभी ब्रेक नहीं लेते। इस छोटी सी कंट्री ने कमाल करके रखा है। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर का एयरपोर्ट जिसका नाम है चांगी एयरपोर्ट, ये दुनिया का सबसे एडवांस हवाई अड्डा है। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया की सारी नई फिल्म देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर अगर आपको 2D स्क्रीन पर फिल्म देखनी है तो आपको टर्मिनल्स 2 और 3 पर जाना है और वहाँ पर आप आराम से मूवी बैठकर देख सकते हैं। तो वहीं 4D प्रिंट्स की फैसिलिटी भी आपको मिलती है और वो है टर्मिनल 4 में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस देश में सब कुछ नियम कानून से चलता है। यहाँ पर अगर गलती से भी आपने पब्लिक टॉयलेट यूज करने के बाद फ्लश नहीं किया तो समझिए कि आपको कम से कम $150 का फाइन कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर सिंगापुर में बहुत ही कड़े नियम है। कहते हैं कि जिसने नहीं किया फ्लश उसे इतना फाइन भरना पड़ता है कि दोबारा कभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। दोस्तों, दुनिया का टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल भी सिंगापुर देश में है। अगर आपने नाम सुना हो फेमस प्लेस गार्डन्स बाय द बे का, तो यही है वो इंडोर वाटरफॉल। इसकी खूबसूरती देखने के बाद ही समझ में आती है। यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और मस्ती करते हैं। वेल दोस्तों, करप्शन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी इस देश में नहीं है। एटलीस्ट आपको बता दूं कि इस देश में घोटाला नाम की कोई चीज ही नहीं होती। यहाँ पर न तो कोई किसी को किसी काम के लिए पैसे देता है और न ही कोई किसी काम के लिए लेता है। यहाँ अगर गलती से भी किसी ने पैसे मांगे अंडर टेबल तो समझिए कि उसे जिंदगी भर जेल में ही रहना होता है। तभी तो ये देश इतना आगे बढ़ा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में सिंगापुर डॉलर करेंसी के रूप में चलता है। सिंगापुर धनी होने के साथ साथ बहुत ही महंगा देश भी है। यहाँ का $1 इंडियन करेंसी के मुताबिक 55 रुपए बैठता है। दोस्तों, सिंगापुर में 0% क्राइम रेट है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर आप अगर आपका सामान कहीं भी छोड़कर चले जाते हैं तो आपको वही आपका सामान मिल जाता है। ये इस देश की खासियत है। यहाँ पर आपको क्राइम की टेंशन लेनी नहीं है, बस अपने काम से मतलब रखना है। यहाँ पर न तो चोरी होती है और न ही गुंडागर्दी। दोस्तों, सिंगापुर बहुत ही पढ़ा लिखा देश है। यहाँ के लिटरेसी रेट तकरीबन 98% के आसपास है। कहते हैं कि इस देश में प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए फ्री है। यहाँ पर कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे, इसे लेकर यहाँ की सरकार बहुत मेहनत कर रही है। वैसे भी यहाँ के पेरेंट्स इतने एक्टिव हैं कि बच्चों के एजुकेशन को सबसे इम्पोर्टेंट काम मानते हैं। हर साल 7 नवंबर का दिन सिंगापुर में बहुत खास वजह से मनाया जाता है। ये दिन नेशनल ट्री प्लांटिंग डे के रूप में यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन यहाँ के सरकारी ऑफिसर्स और आम लोग भी पेड़ लगाते हैं। कई लोग तो पेड़ों को अडॉप्ट भी करते हैं। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, सिंगापुर में लिटरेरी सर्विसेज हर पुरुष के लिए कंपल्सरी कर दी गई है। जैसे ही यहाँ किसी ने हाई स्कूल पास किया उसको 2 साल की ट्रेनिंग लेनी होती है सेना की। इस ट्रेनिंग की वजह से यहाँ के बच्चे फिजिकली फिट तो होते ही हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रेनिंग इन्हें मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। टीम वर्क करना सिखा देता है यहाँ। दोस्तों, सिंगापुर देश कितना रिच है इसका आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर 6 में से 1 आदमी करोड़पति है। जी हाँ, जिनके पास कम से कम $1 मिलियन है। आज की डेट में ये इंडिया में कम से कम 7 करोड़ के आसपास बैठा है। यहाँ के लोग मेहनत भी करते हैं तो पैसे भी कमाना जानते हैं। फ्रेंड्स, सिंगापुर में एक जगह है जिसका नाम है चाइना टाउन, जहाँ आपको कॉम्प्लेक्स फूड सेंटर मिलता है। दोस्तों, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि 260 खाने पीने की दुकानें यहाँ एक साथ बनाई गई है और दुनिया का कोई भी ऐसी डिश नहीं जो कि आप यहाँ नहीं खा सकते। वैसे भी इस देश के लोग भी खाने पीने के मामले में पूरे एक्सपर्ट होते हैं। वीकेंड पर तो यहाँ के लोग आपको आउटिंग करते ही दिखेंगे। दोस्तों, सिंगापुर की नाइट लाइफ की खूबसूरती की क्या ही कहने। लाखों टिमटिमाते डिजाइनर लेजर लाइटों से लैस यहाँ की रातें रोशनी में नहा उठती है। आर्चर रोड सिंगापुर
सिंगापुर रिवर, बरसबासा, बुगीज, CBD और मरीना बे पे बोट का रोमांचकारी सफर, नदियों पर लेजर शो, रोशनाई का आयोजन, पेड़ पर लिपटी लाइटें, बैठने की बेंच पर भी विशेष प्रकार की लाइट की व्यवस्था सिंगापुर को और भी ज्यादा मनोहर बनाती है। कहा जाता है कि ये देश कभी सोता नहीं है, जिसका मतलब ये है कि आप कभी भी यहाँ आए आपको अकेला फील नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ का नाइट क्लब जिसका नाम है मार्किस सिंगापुर, इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार नाइट क्लब माना जाता है। तो अगर आपको इस देश जाने का मौका मिले तो आप यहाँ की नाइट लाइफ का मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सिंगापुर। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।